जय बाबा जी, जैसे हमने समझा है कि माफी मांगने का आखिरी इख्तियार आपकी सिर्फ आखिरी सांस तक है, सब इंसानों को भी और जिन्नों को भी। बट ये मौका रब, जैसे आपने अभी समझाया, कि शैतान को 1000 साल के बाद दोबारा मिलेगा और रब उससे बार बार पूछेंगे कि क्या तू अब माफी मांगता है। क्या ये देखकर इतने इंसान जो नर्क में होंगे उनके मन में ये नहीं आएगा काश ये मौका हमें मिल जाए तो हम तो माफी मांग लें। ये तो नहीं मांग रहा है, पर हमने अब जब सब देख लिया है। जिस दिन सेटन ने माफी मांग ली ना, फिर नरक वालियां नूं बगैर माफी तो माफी मिल जाएगी, क्योंकि सेटन की वजह से तो सारे उधर पड़े होंगे। ਜਦੋਂ सेटन ਨੂੰ माफी मिल गई, दोवें की वैसे ही जान छुट जाएगी, उन्होंने माफी भी नहीं मंगनी पेगी, उन्होंने कहेगा कि रब इन्होंने सारिਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢ के स्वर्ग से भेज दो, ये माफी मंगेगा ही नहीं। ये प्रॉफिट मोहम्मद जी के पास भी आया था एक बार, और इसने ये कोई डिस्कशन करी, तो इसने ये बात कही थी कि ए अल्लाह के रसूल, मुझे एक ऐसी दुआ याद है कि मैं मरने से जो है ना पहले वो दुआ पढ़ लूँगा और मेरी बख्शिश हो जाएगी। प्रॉफिट मोहम्मद जी बड़े परेशान हुए कि इतने लोगों का बेड़ा गर्क करके ये खुद अगर बख्शा जाता है, इसकी बख्शिश हो जाए, तो बाकियों का क्या बनेगा जो इसकी वजह से नरक में जाएंगे। ये तो काम बड़ा अजीब है। तो उसी वक्त जिब्राइल जी आए थे और कहा था कि ऐ अल्लाह के रसूल, ये बिल्कुल ठीक कहता है, इसको वो दुआ आती है, इससे वो दुआ सुन लो, लिख लो और आगे अपनी उम्मत में फॉरवर्ड कर दो। जो जो भी ये दुआ पढ़ता जाएगा उसको मरने से पहले फेथ नसीब होएगा, वो फेथ के साथ इस दुनिया से जाएगा, मगर इसकी जुबान से 40 साल पहले ही उठा ली जाएगी ये सब दुआ। इस इंतजार जो होएगा ना एंड दा, एंड तो भी 40 साल पहले इसकी जबान से उठा ली जाएगी, ये नहीं करेगा। हमने वो बलम बिन बाऊर वाली कथा भी तो सुनी थी ना, कि जिसने मोसेस जी के खिलाफ बद्दुआ करी थी, तो अल्लाह ने कहा था कि तेरे पास 3 चांस हैं। तो 3 चांस में एक चांस तो वो माफी का ले सकता था ना, रब्बा माफ कर दे। बाकी 2 ਦੇ ਵਿੱਚ एक बंगला ਮੰਗ ਲੈਂਦਾ गुड़गांव ਚ, ਤੇ ਇੱਕ कोई नाल कोई गड्डी शड्डी मांग लेंदा, सारे काम सीधे हो जाते। लेकिन तीनों की तीनों दुआएं तो उसकी पत्नी ले गई थी। उन्होंने कहा था कि मैनू तो बना ना कोई 18 साल की काकी, तो बाकी तेरे को 2 दुआवां है ने, तो अपने लिए कर ले। तो फिर आगे भी जो असर हुआ वो हमने देख लिया कि तीनों की तीनों दुआएं वो पत्नी ते लग गई, वो बेचारा अपने लिए नहीं कर सके ऐसे। तो ये भी ऐसे ये चीज नहीं कर पाएगा, इसीलिए अकड़ने से बच जाओ। ये सारे अकड़ में ही मरे हुए हैं। हमारे देश में 145 करोड़ अकड़ू हैं, अकड़ू 145 करोड़ अकड़ुओं का देश है, ये सब अकड़े हुए हैं। इनके अंदर इतनी अकड़ है, इतनी अकड़ है, इतनी अकड़ है कि मोहम्मद जी का नाम और कुरान जी का नाम लेते ही इनके कानों में यूं हो जाता है कि जैसे किसी ने या तो कोई शीशा पिघला के डाल दिया है, या किसी ने कोई इनको डंडा मार दिया है, या किसी ने इनको कोई गाली दे दी है। इससे ज्यादा और अकड़ क्या होगी। मोहम्मद जी ने आकर कौन सी इनके आगे से कभी रोटी उठाई है कि यार मैं आके तो तुहाडे को रोटी चुकने, कभी किसी का कुछ बिगाड़ा है? बल्कि इनको जो कुछ मिला है मोहम्मद जी के सदके से मिल रहा है, इसके बावजूद ये उसकी ना बात सुनने के लिए तैयार है, ना नाम सुनने के लिए तैयार है। जय गुरु जी बच्चों, जय गुरु जी। स्वाति बेटे जोर से जरा घंटी बजाओ जो शीतले को भी सुनाई दे।